हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। उम्मीद है आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को और हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मैथ्स के स्टूडेंट को तो वो पता होना ही चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से देखेंगे जिसमें अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। और आपके लिए लास्ट में मिलेगा एक क्वेश्चन, सिंपल सा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला। तो ध्यान से देखो आने वाले 10-12 मिनट, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको डाउट को पूछ लेना, ताकि हम उस डाउट को आपको क्लियर कर दें। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रॉपर्टी से। द नेम ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मीन्स इंटीजर क्लोज्ड होते हैं एडिशन में, और इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मीन्स इफ वी ऐड टू इंटीजर, सपोज वन इंटीजर इज 5 एंड अदर इंटीजर इज 4, जो आंसर हमको मिलता है वो भी इंटीजर होता है। मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। और सब्ट्रैक्शन के साथ भी यही है, अगर आप एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटा दोगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, ये है इसका डेफिनेशन और ये है इसका एग्जाम्पल। ये है सब्ट्रैक्शन वाले का डेफिनेशन, ये है सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। सो कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये सेकंड नंबर पे आता है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर होते हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 इंटीजर होते हैं। दोनों इंटीजर सेम होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में भी है, बस ऑर्डर चेंज होता है। मीन्स इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन एक्सप्रेशंस, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को जिसमें ऑर्डर चेंज कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका सब्ट्रैक्शन वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि देखो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एग्जाम्पल देख लो, 2 माइनस 3, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले 3 लिख देते हैं फिर बाद में -2 करते हैं, तो 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3 होता है। कैसे? क्योंकि 3 माइनस 2 इक्वल टू होता है 1 और 2 माइनस 3 इक्वल टू होता है -1। तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये -1 है, ये +1 है। तो से प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है एडिशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, थर्ड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका डेफिनेशन है द सम ऑफ 3 इंटीजर रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर। मीन्स अगर आपके पास 3 इंटीजर है लेफ्ट साइड में और 3 इंटीजर है राइट साइड में, तो आप ऐड करोगे तो पहले एक साथ 2 नंबर को ऐड करोगे। तो मान लो पहले बी और सी को ऐड किए और दूसरे साइड जो इंटीजर है उसमें ए और बी को पहले ऐड कर दिए, तो जो आंसर आएगा आपका ओवरऑल वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों साइड का वैल्यू जो है वो सेम होगा। जैसे ये एग्जांपल है लेफ्ट साइड का, ये है राइट साइड का, दोनों के पास सेम नंबर है 2 3 4 2 3 4, लेकिन हम इसमें पहले ऐड किए 3 और 4 को, तो हमें मिला 4 और 3 7 प्लस 2 9। और राइट साइड में क्या है, हमने पहले 3 4 को ऐड नहीं किया, हमने पहले 2 और 3 को ऐड कर लिया, तो हमें मिलता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स है तो उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ ये नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 3 नंबर लेते हो और उसका ग्रुपिंग चेंज कर देते हो अगले ऑर्डर में, तो उसका आंसर में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह के अपने से एक काम करना कि ए की जगह कोई नंबर रखना, बी की जगह दूसरा नंबर रखना, सी की जगह दूसरा नंबर रखना, और ट्राई करके बताना कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स व्हेन 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर। अगर किसी भी इंटीजर, मान लो है 5 इंटीजर है, तो व्हेन 0 इज एडेड, इसमें 0 ऐड कर दिए तो वी गेट द सेम इंटीजर, तो यही मिलता है 5। ठीक है, मीन्स जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है जीरो ऐड करने से या जीरो सब्ट्रैक्ट करने से। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज जीरो। मीन्स सम ऑफ मतलब ऐड करना है किसको, एक इंटीजर को और उसके एडिटिव इनवर्स को। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यही सेम नंबर होता है लेकिन अपोजिट साइन वाला होता है। ये 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, 6 है तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6। तो ये बोल रहे हैं कि एक इंटीजर है, उसका हमने प्लस किया उसके इनवर्स के साथ, एडिटिव इनवर्स के साथ, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि 5
प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये था एडिटिव इनवर्स। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहला ये पूछता है, डज द ऑर्डर इन विच टू इंटीजर्स आर एडेड मेक अ डिफरेंस। क्या अगर हम ऑर्डर चेंज करके दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो नो हो जाएगा इसका आंसर। फिर सेकंड में यही है, व्हेन यू आर एडिंग थ्री इंटीजर्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री इंटीजर्स के बारे में बात होता है, तो थ्री इंटीजर्स वाले में मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑर्डर चेंज करने से, ग्रुप चेंज करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी होगा नो। फिर पूछता है थर्ड, डज एडिंग जीरो टू और सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम अ इंटीजर चेंज द वैल्यू। मीन्स जीरो ऐड करने से या जीरो सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई चेंज होगा? तो इसका भी आंसर होगा नो। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए हमें, तो हमने सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखा है, नो द ऑर्डर इन विच टू इंटीजर्स आर एडेड मेक अ डिफरेंस। When we are adding three integers, it doesn't matter which two integers we add first. Or third one is, no, adding 0 to or subtracting 0 from an integer change the value of a number. Means 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो क्वेश्चन है ये सेकंड वाला। इसमें है, आइडेंटिफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना है बस कि कौन सा प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ इसको सॉल्व करने लगते हैं। 7 + 13 = 20, 13 + 7 = 20। तो ये सॉल्व नहीं करने बोला है इसमें बस बोला है पहचानो कि कौन सा प्रॉपर्टी है। और सॉल्व करने वाला कौन सा होता है? यहाँ पे जिसमें वेरीफाई रहता है ना, वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो ये चीज़ अच्छे से समझना कि आइडेंटिफाई जहाँ होगा उसमें बस पहचानना है, जहाँ पे वेरीफाई होगा वहाँ पे हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ दो इंटीजर है और राइट साइड में भी दो इंटीजर्स है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। फिर 6 + 0 0 ऐड करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है? यहाँ पे 3 वाला है, 3 इंटीजर इन लेफ्ट साइड, 3 इंटीजर इन राइट साइड, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। फिर एक नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दिए तो ये कौन सा होगा? अभी अभी हमने पूरा चीज़ देखा था। फिर है थर्ड नंबर पे, पुट द ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है? पुट द ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट हमें पुट करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अब इधर क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि इधर ये ग्रुप कर चुका है, अब हमें दूसरे नंबर का ग्रुपिंग करना है। अब हम कर देते हैं 4 और 1 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्सट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देना है सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, और नेक्स्ट में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देना है। तो ये ब्रैकेट लगाने वाला था। फिर 4 में है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक नंबर लिखा है, आप दूसरा नंबर यूज़ करना। ठीक है, तब तो सीखोगे। मैंने लिखा है 7 - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 - 7। कैसे? तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, और जबकि राइट हैंड साइड में -2 बचेगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो यही चीज़ हमको एग्जाम्पल देना था, तो आप कोई सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट करके एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर लिख देना लास्ट में, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो गया कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव वाला एग्जाम्पल देना है, नेगेटिव वाला, तो उसके लिए हमें 3 डिजिट चाहिए, 3 इंटीजर चाहिए, तो हमने 1 2 3 रख दिया। लेफ्ट साइड में हमें अगर इधर का ग्रुप किया है तो राइट साइड में हमने दूसरे साइड का ग्रुप करना है। फिर लेफ्ट इधर वाले को सॉल्व करके आंसर दिखाना क्या आता है, और इधर वाले को भी सॉल्व करके आंसर दिखाना है कि क्या आता है। तो ये नॉट इक्वल टू आया, तो ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो गया इसका 4 का। 5 में है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ a b c आर गिवन, सो ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यू। LHS में जो दिया है क्वेश्चन वो लिखना, और RHS में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखना है। फिर a के जगह पे जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर टीचर ने क्या किया, -6 की जगह पे -7 कर दिया है, तो आपको भी यहाँ a की जगह पे -7 कर देना है। ठीक, प्रोसेस सेम है। ए की जगह पे जो क्वेश्चन में दिया है ना वो वैल्यू पुट करो, और बी की जगह पे 9 था तो हमने ये पुट कर दिया, बस सॉल्व कर दिए तो ये 3 आ गया। अब इन द सेम वे वी पुट द वैल्यू इन राइट हैंड साइड ऑल्सो।
तो b के जगह पे हमने 9 पुट कर दिया है और a के जगह पे हमने -6 पुट कर दिया है। तो पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और जब हमने सॉल्व किया 9 - 6 तो 3 आया। तो ये दिखा हमको कि LHS और RHS सेम है, तो हम लिख दिए हैंस LHS एंड इक्वल टू RHS। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो a और b का वैल्यू पुट किए हमने और दिखा दिया कि ये वैल्यू गलत आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक, ये हो गया सेकंड का। नेक्स्ट है थर्ड का, तो थर्ड में भी वही है, a की जगह पे -6, b की जगह पे 9, जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू हमने पुट कर दिया और पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। 9 + 5 = 14 और -6 था, फिर वन नंबर माइनस में है, अदर नंबर प्लस में है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं, और बड़े नंबर के पास जो साइन है, बड़ा नंबर 14 है तो इसके पास प्लस है, तो हमारा आंसर प्लस में आया यहाँ पे। और इधर वाला सॉल्व किए पहले ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे वन नंबर माइनस में, अदर नंबर प्लस में है, तो भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे। 9 - 6 = 3 और बड़े नंबर के पास प्लस है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आया। अब +5 है तो +5 को यहाँ लिख दिए। अब 3 + 5 = 8, तो LHS = RHS, तो ये हमने लिख दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नाउ 4 में भी वही है, बस इसमें दिखाना है कि नॉट इक्वल है, तो मतलब आंसर अलग अलग आएगा। तो LHS को जब सॉल्व किए वैल्यू पुट करके, a की जगह 6, b की जगह 9 और c की जगह 5 रखा हमने, तो हमारा आंसर आया -10। कैसे आया, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया -20। तो ये इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो लिख दिए हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है b + 0 = b, तो b के जगह पे वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 9, तो 9 + 0 कर दिए तो 9 आया, और इधर ऑलरेडी बस 9 ही है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो ये इक्वल वैल्यू दिख रहा है हमको यहाँ पे 9 और 9, तो क्या लिख दिए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हमको प्रूफ करना था। वैल्यू दिया हुआ है a = 9, b = 6 एंड c = 4, तो वैल्यू पुट किया हमने तो यहाँ पे आया 7, और राइट हैंड साइड में भी जब वैल्यू पुट किया हमने तो हमारा आंसर क्या आया, -1। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट नंबर है, इधर 2 इंटीजर, इधर भी 2 इंटीजर, बस ऑर्डर चेंज कर दिया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के सामने। ठीक, अब 8 + 0, 0 ऐड करने वाला कौन सा आता है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अब थर्ड नंबर पे है 15 - 9 = 6, मतलब एक नंबर है इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट कर दी दूसरे इंटीजर को, तो हमारा आंसर जो आया वो भी इंटीजर है, तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये है इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है 6 - 7 - 5, मतलब ये 3 इंटीजर वाला है, 3 इंटीजर लेफ्ट साइड में और 3 इंटीजर राइट हैंड साइड में, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, तो इसलिए हमारा 4 का आंसर एसोसिएटिव कहाँ गया, यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। अब फिफ्थ में है 1 2 3 इंटीजर इधर भी है, 1 2 3 इंटीजर इधर भी है, तो लेकिन ये एडिशन वाला है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, तो ये एसोसिएटिव वाले में कर दिए एडिशन के लिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन।